अगर आज मैं आपको 10,000 दूँ और कहूँ कि इसे खर्च नहीं करने, ना नया फ़ोन खरीदना है, ना नई घड़ी, ना ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, बल्कि ऐसा एसेट बनाना है जो आने वाले सालों में आपका पैसा बढ़ा सके, तो आप क्या करेंगे? यही वो सवाल है जो मिडिल क्लास और वेल्दी लोगों के फैसलों में सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करता है। 10,000 से शुरू होने वाले एसेट्स पर आपको यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर वीडियोज़ आपको सिर्फ नाम बताती हैं, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक और बात खत्म। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एसेट्स के नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल क्लास के लिए कौन से एसेट्स एक्चुअल में काम करते हैं, उन्हें कैसे शुरू करना है और कौन सी गलतियां हैं जो ज़्यादातर लोग शुरू में कर बैठते हैं। और इस लिस्ट का आखिरी एसेट ऐसा है जिसे अगर मैं आज दोबारा जीरो से शुरू करूं तो सबसे पहले उस पर काम करूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 5 पर जो एसेट है वो है फाइनेंशियल नॉलेज। अक्सर लोग 10,000 रुपये मिलते ही खर्च करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पैसों को समझना सीख जाता है वह बेहतर फैसले लेने लगता है। मान लीजिए दो लोगों के पास 10,000 रुपये हैं, एक ने पूरा पैसा शॉपिंग में खर्च कर दिया, दूसरे ने फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग सीखने में लगाया। 5 साल बाद फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होगा, फैसलों का होगा। अक्सर लोग एसेट खरीदने से पहले नॉलेज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि नॉलेज तुरंत पैसा नहीं देती, लेकिन गलतियों से बचाती है। और नॉलेज वो एसेट है जो आपको बाकी सभी एसेट खरीदना सिखाती है। तो अब बात आती है कि कैसे शुरू करना है। तो उसके लिए आप फाइनेंस बुक्स पढ़ सकते हैं, फाइनेंस पॉडकास्ट सुन सकते हैं, इन्वेस्टिंग की बेसिक टेक्नोलॉजीज को समझ सकते हैं, क्योंकि 1000 से 2000 का नॉलेज कई बार लाखों की गलती से बचा सकता है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, वेल्थ प्रिजर्वेशन टूल भी है। गोल्ड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का काम करता है, यानी अगर बाकी एसेट स्ट्रगल कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो का एक हिस्सा स्टेबल रह सकता है। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग ज्वेलरी खरीदते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, लेकिन ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस लगते हैं, चोरी होने का खतरा रहता है और आजकल तो मार्केट में फेक हॉलमार्क की ज्वेलरीज आने लग गई हैं, जिससे ज्वेलरी का एग्जैक्ट प्योरिटी निकालना मुश्किल हो गया है। अगर वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए गोल्ड एक्सपोजर चाहिए तो गोल्ड ETF या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों को समझना चाहिए। गोल्ड ETF में आप डिजिटल गोल्ड स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीदते हो और इसकी वैल्यू गोल्ड के साथ साथ बढ़ती रहेगी। और वहीं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI सरकार की ओर से जारी करती है। इसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, बल्कि उतनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बॉन्ड्स मिल जाते हैं। 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है और सोने की कीमत बढ़ने के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। इन दोनों की डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वीडियो देखने के बाद उसे ज़रूर पढ़ना और बताना कि आप गोल्ड किस तरीके से खरीदना पसंद करते हैं। इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है और इसका मकसद उसी के बराबर रिटर्न देना होता है। यह मिडिल क्लास के लिए सबसे प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग एसेट हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति स्टॉक एनालाइज नहीं कर सकता। कई लोग इन्वेस्टिंग को बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड की खासियत यह है कि आप छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लो राहुल हर महीने 2000 की SIP करता है, उसे रोज़ मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, वह डिसिप्लिन रहता है। कई सालों में कंपाउंडिंग धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करने में मदद कर सकती है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि 3 महीने SIP करके रिजल्ट ढूंढने लगते हैं। 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय बहुत लोगों ने पैनिक में इन्वेस्टमेंट रोक दिए थे, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन रहे उन्होंने बाद में रिकवरी फेज में फ़ायदा देखा। तो प्रैक्टिकल रूल यही है कि अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10,000 को 20,000 कैसे बनाया जाए, ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, लेकिन कई बार सबसे बड़ा रिटर्न मार्केट नहीं, स्किल्स देती हैं। और ये शायद सबसे तेज वेल्थ बिल्डिंग एसेट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिटर्न 10 से 15% दे सकते हैं, लेकिन आपकी स्किल्स आपकी इनकम 30%, 50% या उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, टाइम के साथ साथ स्किल्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप रेस में पीछे रह जाओगे। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये किसी स्किल में इन्वेस्ट किए, जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, AI टूल्स, सेल्स या कम्युनिकेशन। अगर उसी स्किल्स की वजह से आपकी इनकम 5,000 से 10,000 रुपये पर मंथ बढ़ जाती है, तो ये इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो सकता है। इनकम बढ़ाने वाले एसेट हमेशा पावरफुल होते हैं और मिडिल क्लास की वेल्थ अक्सर इनकम ग्रोथ से शुरू होती है। अब बात करते हैं उस एसेट की जिसे मैं इस पूरी लिस्ट का सबसे पावरफुल एसेट मानता हूँ, और इस एसेट की शुरुआत भी 5,000 से 10,000 के बीच की जा सकती है। इनकम जनरेटिंग एसेट, यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपको सैलरी के अलावा भी इनकम पैदा करे। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, ऑप्शन ए 1 लाख का नया फ़ोन, ऑप्शन बी ऐसा एसेट जो हर महीने 2,000 से 5,000 कमाने का पोटेंशियल रखता हो। लंबे समय में कौन ज़्यादा वैल्यूएबल होगा? एग्जाम्पल्स: यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग सर्विस, ब्लॉग और वेबसाइट, डिजिटल प्रोडक्ट्स और स्मॉल सर्विसेज बिजनेस। ज़्यादातर लोग सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, और जब आपके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स होता है तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। लेकिन जैसे ही दूसरा इनकम सोर्स बनना शुरू हो जाता है,
तब फाइनेंशियल ग्रोथ की स्पीड बदलने लगती है। यही रीज़न है कि इनकम जनरेटिंग एसेट को मैं इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखूँगा। और ध्यान रहे, स्किल्स आपको कमाने लायक बनाती है, जबकि इनकम जनरेटिंग एसेट आपके लिए कमाने का सिस्टम बनाता है। अगली बार जब आपके हाथ में 10,000 रुपये हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे खर्च करने वाला हूँ या ऐसा एसेट बनाने वाला हूँ जो आने वाले सालों तक मेरे लिए काम करे। क्योंकि मिडिल क्लास और वेल्दी लोगों के बीच सबसे बड़ा फ़र्क सैलरी का नहीं होता, फ़र्क उनके फाइनेंशियल डिसीजंस का होता है। एक व्यक्ति हर बार पैसा आते ही खर्च कर देता है, दूसरा व्यक्ति उसी पैसे का एक हिस्सा एसेट बनाने में लगाता है, और कई साल बाद यही छोटे छोटे फैसले बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं। तो कमेंट में बताइए, इन 5 एसेट में से आप सबसे पहले कौन सा एसेट बनाना शुरू करेंगे। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस पसंद है तो फाइनेंस हैबिट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हमारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि वेल्थ बनाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।